वेरी गुड डे एवरीवन। आई होप यू डूइंग वेल। लास्ट वीक के अगर एनालिसिस देखें तो लास्ट वीक में मैंने कुछ एनालिसिस आपके साथ शेयर किए थे, जहाँ पे मैंने कुछ प्राइस एक्शंस और प्राइस आपको शेयर किए थे, जिसमें एग्जैक्टली देखोगे लगभग लगभग 80-90% तक अगर देखोगे प्राइस ने उसी तरीके से उसी जोन्स को रिस्पेक्ट करते हुए हमें गोल्ड में भी और लगभग बीटीसी में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। अगर वीक में अगर आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो तो मैंने वीकली जितने भी ट्रेड्स हुए थे मैंने शेयर किए थे, उसके एनालिसिस और सारी चीज़ें। तो बहुत ही अच्छा अगर देखोगे वीक में बहुत ही अच्छे पिप्स का मूवमेंट हुआ है और उसमें से हमने कैप्चर भी किए हैं। अगर बात करें इस वीक की, जहाँ पे 21 से लेके जो ये वीक चल रहा है, अगर मंडे से लेके फ्राइडे तक की बात करें एनालिसिस की, तो गोल्ड में अगर देखें तो गोल्ड में क्या क्या चीज़ें और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है वो थोड़ा हम समझने की कोशिश करें। बट उसके पहले कुछ गोल्ड का इम्पोर्टेंट चीज़ या एक इम्पोर्टेंट जो गोल्ड अभी कर रहा है वो मैं थोड़ा आपके ऑब्जर्वेशंस में या आपके नज़र में इसमें लाना चाहूँगा। तो अगर इसको थोड़ा मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ तो ये कुछ मैंने लाइंस ड्रॉ किए हैं। थोड़े लाइंस को अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो यहाँ पे इन लाइंस को थोड़ा देख लेना। तो यहाँ पे अगर आपको ये लाइंस समझ में आते हैं तो देखो यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है। अगर आप देखो तो पहली चीज़ अगर देखोगे, यहाँ पे अगर देखोगे प्राइस ने एक तरह से रेजिस्टेंस बनाया था। प्राइस था अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखोगे 2950 के लगभग, ठीक है। उसके साथ साथ अगर उसके बाद देखोगे यहाँ पे भी प्राइस ने एक बार ये ब्रेकआउट के बाद एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया और से एक पुल बैक लिया। तो यहाँ का भी प्राइस देखोगे तो लगभग 3050 के बाय है। उसके बाद पुल बैक हुआ है, पुल बैक के बाद फिर से प्राइस ने अगर देखोगे यहाँ पे एक अपसाइड में रेजिस्टेंस बनाया था, वो भी अगर देखोगे प्राइस अगर देखोगे कहाँ पे बना है तो नियर नियर अगर देखोगे ये प्राइस भी हमारा जो बना हुआ है वो 3150 के लगभग बना है। उसके बाद अगर ये भी प्राइस देखोगे यहाँ पे एक अगर चल रहा है तो अगर इसका भी प्राइस देखोगे तो नियर नियर ये भी 3250 के लगभग ये प्राइस यहाँ पे गया हुआ है। उसके साथ साथ अभी जो लास्ट जो स्विंग चल रहा है इसका भी प्राइस देखोगे 3350 है। तो एक तरह से अगर देखोगे प्राइस ने हर बार जितने बार भी रेजिस्टेंस क्रिएट किया है और उसके बाद एक पुल बैक हुआ है वो इन सीरीज के साथ हुआ है, इन सीरीज के आसपास कहीं हुआ है, जैसे 2950, 3050, 3150, 3250 और 3350 के आसपास कहीं कहीं पे प्राइस ने अपना रेजिस्टेंस बनाया है और एक पुल बैक दिया है। तो अनएक्सपेक्टेड है आने वाले वीक में अगर फिर से गोल्ड अगर एक न्यू हाई बनाता है और अगर एक फिर से गोल्ड अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट देता है तो फिर से इसी तरह से डे के हिसाब से जो इसका एक स्विंग बनेगा या फिर इसका एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा वो एक्सपेक्टेड है कि 3450 के लगभग होना चाहिए। ये एज पर जो इतने वीक से जो प्राइस जिस हिसाब से जो स्विंग क्रिएट कर रहा है डे के हिसाब से उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जस्ट मुझे हाईलाइट करना था, ये आपके ऑब्जर्वेशंस में आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से कुछ मूवमेंट होते जा रहे हैं। अब इसको हटा देते हैं, अब डेली बेसिस पे थोड़ा समझने की कोशिश करते। तो डेली बेसिस पे देखोगे प्राइस ने एक तरह से ऊपर इन्वर्टेड हैमर बनाने की कुछ कोशिश की है, बट एक तरह से यहाँ पे देखोगे एक फेयर वैल्यू गैप बड़ा से यहाँ पे क्रिएट किया है। तो अगर प्राइस अगर पुल बैक करता है तो इस कहीं जोन के आसपास प्राइस को नीचे की तरफ आना चाहिए। तो कहाँ तक आना चाहिए, तो यहाँ से लेके तो इस जोन तक यहाँ पे कहीं पे प्राइस हमें नीचे की तरफ आता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, तो एक डे के हिसाब से ये एक बड़ा सा फेयर वैल्यू गैप प्राइस ने क्रिएट किया है। थोड़ा 4 आवर के हिसाब से देखिए तो प्राइस ने एग्जैक्टली देखोगे यहाँ पे इस जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट था इसमें से कहीं से ऑर्डर यहाँ पे पहले फेयर वैल्यू गैप के यहाँ से लिया है और ऊपर की तरफ यहाँ पे प्राइस जाने की कोशिश कर रही है, जहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट होता है ऊपर की तरफ तो हमारा इस कैंडल पे कहीं पे बनता है। तो प्राइस अगर ये ऊपर जाता है तो एक्सपेक्टेड है कि इस प्राइस तक आना चाहिए और हो सकता है कि फिर से हमें प्राइस का पुल बैक नीचे दिखाई दे या फिर ब्रेकआउट हो और ऊपर की तरफ जाए। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाले वीक में प्राइस अगर इसी तरह से बुलिश होते जाए तो ये रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते थोड़ा पुल बैक आ सकता है। यहाँ पे साइडवेज होने के चांसेस है, ये साइडवेज अगर होता है तो प्राइस इस जोन में कहीं रेंज करके एक फिर से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट प्राइस दे सकता है एक तरह से, अगर इसी रेंज में अगर प्राइस रुकेगा। अदरवाइज अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हमें इस नीचे के लेवल तक प्राइस आते हुए दिखाई देगा। तो कहाँ तक आ सकता है उसका भी थोड़ा हम देखते हैं कि प्राइस अगर ऊपर जाता है तो कौन से लेवल्स हमारे पास सेलिंग के लिए बनते हैं और अगर
लॉन्ग टर्म में जिस हिसाब से गोल्ड कंटिन्यू बाय है, अगर ये बाय में रहता है तो हमें कौन से ऐसे लेवल से जहाँ से कंटिन्यूअसली लॉन्ग टर्म के हमें बाय की पोजीशंस इसमें मिलते हैं। तो थोड़ा ये डे का चार्ट का ये जो था एनालिसिस, में इसको हटा देता हूँ, थोड़ा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे प्राइस अभी ये रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके नीचे आ सकता है, तो नीचे कहाँ तक आ सकता है, तो नीचे हमारे पास पॉसिबिलिटीज है कि प्राइस जो है इन लेवल्स पे कहीं आ सकता है। एक तो अगर देखें तो यहाँ पे कहीं तक प्राइस नीचे आने की चांसेस है, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं बाय मिलता है तो हमें इस प्राइस को अगर देखोगे लेवल, तो 3274 के आसपास या 3265 के आसपास प्राइस इस रेंज में आएगा, तो यहाँ से एक बाय हमें फिर से ऊपर की तरफ मिल सकता है। या फिर डाउन साइड का अगर देखें तो डाउन साइड में जो हमारा रेजिस्टेंस है, जो कि लगभग इस रेंज से अगर देखें यहाँ तक, तो ये हमारा एक तरह से प्राइस इसके बाद का रेजिस्टेंस बोल सकते हो कि ये वाला एक आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दो ये हमारे लिए बाइंग हो सकते हैं कि जहाँ पे प्राइस जो है ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ इसमें दे सकता है, जहाँ पे हमें एक न्यू हाई यहाँ से बनता हुआ दिख सकता है। तो हो सकता है कि प्राइस जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आए, थोड़ा पुल बैक करके इस लेवल तक नीचे जाए और फिर से इस तरह का कुछ हाई बने, एक पॉसिबिलिटी ये बनती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्राइस इसको नीचे की तरफ ब्रेक करके फिर से इस लेवल पे आए और एक फिर से एक न्यू हाई यहाँ से हमें बनता हुआ दिख सकता है। तो ये दो लेवल्स जो है नीचे के, हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स बनते हैं, जो कि मैंने जैसे बताया 3240 के आसपास या 3231 के आसपास, या ये एक लेवल है जहाँ पे 3270 से लेके 3260, मतलब मोटा मोटा एक 50 से 100 पिप्स के दोनों भी जोन है, क्योंकि हाँ ये टाइम फ्रेम भी है 4 आवर 1 आवर का, तो उसके हिसाब से ये लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि बाइंग के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं। तो सेलिंग इतना मैं प्रीफर नहीं करूँगा लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए। प्रीफर सेल सॉरी जो सेल्स जो है ये एक तरह से स्कैल्पिंग के लिए इस तरह से हम उसको ट्रीट करेंगे। बट ये जो लेवल्स है जैसे गोल्ड कंटिन्यू बाय है, तो इसके लिए हम स्विंग ट्रेड बोल सकते हो या लॉन्ग टर्म जो होल्ड का बोल सकते हो। तो ये दो पोजीशंस की यहाँ पे हम एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। इसके साथ साथ बीटीसी का अगर थोड़ी बात करें, बीटीसी में क्या चीज़ें हो सकती है, तो बीटीसी में अगर तुम देखो तो बीटीसी एक तरह से कंटिन्यूअसली इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहा था, जहाँ पे अगर देखोगे इसका एक तरह से ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। तो थोड़ा हमें यहाँ पे एक तरह से पुल बैक होने के चांसेस यहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे प्राइस थोड़ा पुल बैक हमें दिखाई दे और फिर उसके बाद प्राइस जो है अपने ऊपर कंटिन्यू लेवल जो है बाइंग के लिए कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। तो कौन से ऐसे लेवल्स है, तो अगर देखें तो यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस है, जो कि प्राइस ने एक तरह से इसको मेंटेन करते हुए साइडवेज हुआ है, ठीक है। तो ये 4 आवर के लेवल्स है जिसके वजह से ये इंपॉर्टेंट लेवल्स बनते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे एक लेवल है जो कि प्राइस इसी लेवल को फर्स्ट रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जाने के भी चांसेस है। तो ये दो लेवल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे। तो अगर प्राइस यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है तो फिर से ऊपर चला जाएगा। अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो इस रेजिस्टेंस तक, इस सपोर्ट तक प्राइस नीचे आने के चांसेस है और फिर से हमें ऊपर की तरफ बाइंग देने के चांसेस ज़्यादा है। तो एक तरह से अगर इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखें तो ये एक तरह से बुलिश, बिटकॉइन जो है बुलिश में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूअसली उसने रिस्पेक्ट किया तो उसका ब्रेकआउट हुआ है। और जैसे ये यहाँ से ऊपर की तरफ बाय की तरफ जाएगा, ये कंफर्म हो जाएगा अगर इन लेवल को ब्रेक करता है तो, कि ये कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ बाइंग परफेक्टली दे रहा है। तो बीटीसी एक हमारा लॉन्ग टर्म बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। बीटीसी को हमें बाय की तरफ देखना चाहिए, जैसे मैंने लेवल्स आपको बताए हैं यहाँ पे, इन लेवल्स तक कहीं इसमें हमें बाय अच्छा मिल सकता है। इसमें गोल्ड की भी मैंने एनालिसिस यहाँ पे बताया, जहाँ पे गोल्ड को भी मैंने आपको बताया कि किन किन लेवल्स पे यहाँ पे हमें गोल्ड एक बाइंग अपॉर्चुनिटी में दिख सकता है। तो ये दोनों लेवल्स आपके लिए आने वाली वीक में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकते हैं। तो आप मुझे आपके जो भी एनालिसिस है या आपको जो भी क्वेरीज है चैट में बता सकते हो। मेरे टेलीग्राम की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। और आप जो भी क्वेरीज है या फिर आप डेली बेसिस पे मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे इन लेवल्स को जो है आपको हाईलाइट करके बताते रहता हूँ कि क्या एक्सपेक्टेशंस हो रहे हैं मार्केट में, क्या चेंजेस वहाँ पे होने जा रहे हैं। आई होप कि आपको आने वाले वीक में क्या चीज़ें हैं और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो समझ में आया है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।